हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा रिसर्च हुआ है जिसमें यह पता लगा है कि दुनिया में लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास लोग सिर्फ बैक्टीरिया से मरते हैं हर साल। जी हाँ दोस्तों, ये रिसर्च इतना ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि हर साल अगर इतने लोग मरते हैं तब तो इसका मतलब कि ये वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है, ये परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग सिर्फ इससे नहीं मरते हैं। रिसर्च कैसे हुआ है? लेसेंट करके उन्होंने भी पूरा रिसर्च किया है, उन्होंने अपने जर्नल में ये छापा है। उन्होंने रिसर्च में ये भी बताया, ठीक है, कि 2019 में कितना 1.7 करोड़ के आसपास जो लोग थे मरे थे। और सिर्फ भारत की अगर बात करें तो हर दिन भारत में उन बैक्टीरिया की वजह से जो लोग मरते हैं 18 से 60 लोग मरते हैं और हर घंटे 77 लोग मरते हैं, जिनमें से 5 ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, बहुत 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 बड़े हत्यारे हैं। और लेसेंट ने उन बैक्टीरिया के बारे में भी बताया है, उनका नाम बताया है और साथ ही साथ उसने ये भी बताया है कि उन सभी मौतों में से 75% जो मौत होता है वो 3 सिंड्रोम की वजह से होता है जो इन बैक्टीरिया की ही वजह से होता है। ये घटना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन कैसे किया? उन्होंने लगभग 204 देशों में उन्होंने क्या किया है, पूरा सर्वे किया है और उसके बाद ये आंकड़ा उन्होंने लाया है। आइए हम इसको आगे बढ़ेंगे और समझते हम चलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया जो होता है हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी भी होता है। मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया के होने की वजह से जीवन का जो जीवन पनपा है उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन कभी कभी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वैसे ही जैसे पानी हमारे शरीर के लिए कभी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हमको स्वस्थ रखता है, लेकिन वही पानी जब बाढ़ के रूप में आता है तो हमको तबाह कर देता है। वैसा ही अब कुछ हो रहा है, जो बैक्टीरिया हैं वो लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं। ठीक है, 2019 में ये रिपोर्ट पूरा लिया गया था जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो 1.7 करोड़ लोग थे उसमें से जो 77 लाख लोगों की मौत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 33 बैक्टीरिया की वजह से हुई है। मैं आपको बता दूं हजारों बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जो लगभग जो आधा मौत हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? 33 बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। और इन 77 लाख में से, ठीक है, लगभग जो 55% मौत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 5 बैक्टीरिया की वजह से हुई है। मतलब 40 लाख लोग हर साल सिर्फ 5 बैक्टीरिया की वजह से मरते हैं। पहले आइए जान लेते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया है, फिर उनके नाम के बारे में चर्चा करेंगे और फिर ये जानेंगे कि ये कितने ज्यादा ये खतरनाक हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, बैक्टीरिया को हम देख भी नहीं सकते हैं। आपको बता दूं, इनको हम माइक्रोस्कोपी लेवल पे देखते हैं। ठीक है, और ये जो 5 बैक्टीरिया है इनमें कौन है? ई कोली है, ठीक है, एस निमोनिया है, के निमोनिया है और ए निमोनिया है, और एक क्या है यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एस और एस करके हैं। इसमें से जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो भयंकर है, मतलब आप समझ लीजिए कि इबोला वायरस ही है ये कौन है? ई कोली करके है और एस ओरियस है। ये दोनों इतने खतरनाक हैं कि अभी इनका जब आंकड़ा आप देखेंगे आप चौंक जाएंगे कि ये तो कोरोना वायरस, इबोला वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक है जिनकी वजह से लोग मर रहे हैं। आप बोलेंगे अच्छा अरे सर ये है तो फिर इनका दवा क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? मैं आपको बताऊंगा कि दवा है भी, फिर भी क्यों ये कारगर नहीं करते, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ई कोली बैक्टीरिया का पिक्चर है यहाँ पे। ठीक है, मैं पिक्चर भी दिखाते चल रहा हूँ कि बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। रियल में तो हम इनको देख नहीं पाएंगे, तो जो इमेजेस हैं उनके थ्रू ही देखते हैं। पी सोरियासिस करके है, ठीक है, ये भी इनका इमेज है यहाँ पे। और यहाँ पे निमोनिया निमोनिया जो बैक्टीरिया होता है उनका इमेज है 2107 करके। ये तो हमने इमेज देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ था कि जो लेसेंट करके जो जर्नल है उन्होंने क्या किया था, लगभग 204 देश में क्या किया था, अपना सर्वे किया था, अपना रिसर्च किया। 204 देशों का आंकड़ा लिया और ये हुआ था कब? 2019 में। इन्होंने क्या किया, 204 देशों में क्या किया, सर्वे किया, और जिसमें से लगभग जो 34 करोड़ मौत हुई है, जो 34 करोड़ मौत हुई है उनमें क्या किया, इन्होंने उन मौतों को अलग किया जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की ही वजह से हुए थे, वो भी ऐसे बैक्टीरिया जो ज्यादातर घातक हैं। ठीक है, तो उनमें से 1.7 करोड़ से ज्यादा, मैं ज्यादा की बात कर रहा हूं, ये आप मान चलिए जो बताया जा रहा है ये तो कम बताया जा रहा है, ये कम से कम 2 करोड़ होगा, 1.5 करोड़ होगा, या उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि हमेशा इन सब में चीजों को छुपाया जाता है। ठीक है, तो 1.7 CR ये जो लोग मरे थे सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से मरे हैं 2019 में, 1 साल के अंदर। उसमें से मैंने आपको यह भी बताया था, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको यह भी बताया था कि सिर्फ
40 लाख लोग सिर्फ 5 बैक्टीरिया की वजह से मरते हैं और 77 लाख लोग किसकी वजह से मरते हैं, सिर्फ 33 बैक्टीरिया की वजह से मरते हैं। भारत में जब ये स्टडी, मतलब भारत के बारे में जब ये आकलन निकाला गया, उसके बारे में पूरा सर्वे किया गया, तो वहां पे ये स्टडी निकल के आई कि लगभग 6.7 लाख लोग जो मरते हैं बैक्टीरिया की वजह से, उसमें भारत में अकेले लगभग 7 लाख लोग मरते हैं हर साल बैक्टीरिया की वजह से। उसमें से जो एक बैक्टीरिया है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है भारत के लिए, वो क्या है, ई कोलाई। ई कोलाई की वजह से दोस्तों 2019 में सिर्फ 1.57 लोग मर गए थे सिर्फ एक बैक्टीरिया की वजह से भारत में, ठीक है। जो कि ये और इसमें आपको बता दूं कि जो बैक्टीरिया से होता है वो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है। आप कभी कभी देखेंगे डॉक्टर बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शन बहुत टाइप के होते हैं, तो इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है बहुत बड़ा रोल करता है मरने में। और हर 8 में से एक लोग क्या होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से उनकी डेथ हो रही है, जब भी जो डेथ होते हैं। ये पूरा आंकड़ा इसमें निकल के आया है। और क्या निकल के आया है दोस्तों कि दुनिया में जितना डेथ हुआ है, जितने लोग मरे हैं, ठीक है, जैसे जितनी डेथ होती है उसमें से लगभग 13.6 लोग सिर्फ किसकी वजह से मरते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से लोग मरते हैं, ठीक है। जिसमें से मैं आपको बता दूं, जिसमें से 75% लोग किससे मरते हैं 3 ऐसे सिंड्रोम है जिसकी वजह से 75% लोगों की मौत होती है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहां पे, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होता है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होता है, और ठीक है यहां पे कौन सा है, एंटी एंडोमिनल इन्फेक्शन IIA। तो 75% लोग सिर्फ 3 सिंड्रोम की वजह से इसमें मरते हैं, यह भी रिसर्च में पाया गया है। और क्या पाया गया दोस्तों, ये इतना अहम क्यों है, इसमें वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि जब इसमें सर्वे किया गया, तो जैसे अफ्रीका देश है, यूरोप है, भारत है, तो उन्होंने बताया कि जो अफ्रीका देश है वहां पे क्या है कि बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से जो लोग मर रहे हैं, ज्यादा मर रहे हैं, वहां पे ये बीमारी ज्यादा हो रही है। और उन्होंने सर्वे में पाया कि 1 लाख लोग जो हैं, 1 लाख लोग जो हैं दोस्तों, उसमें से, ठीक है, उसमें से 1 लाख लोग में से लगभग 230 लोग मरते हैं। और वहीं यूरोप में, भारत में, एशिया में जो लोग हैं, 1 लाख लोग में से लगभग 5 से 6 लोग 50 से 60 लोग जो हैं मरते हैं हर 1 लाख लोगों में से। वो किसकी वजह से मरते हैं, बैक्टीरिया की वजह से मरते हैं, बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है इनकी वजह से मरते हैं। ये तो बात हो गई रिपोर्ट की, लेकिन वैज्ञानिक ये भी बता रहे हैं कि जो बैक्टीरिया अब हैं वो क्या हो रहे हैं, ताकतवर होते जा रहे हैं। क्यों ताकतवर हो रहे हैं, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि जो इबोला वायरस था, आपने देखा होगा, अफ्रीका में सबसे खतरनाक फैला था। सबसे खतरनाक जो वायरस आज तक माना जाता है वो अफ्रीका में ही फैला था। क्यों फैला था, हो सकता है कि वहां कुछ इन्वायरमेंट ऐसा हो, वहां का जो इन्वायरमेंट हो ऐसा हो जिसकी वजह से वहां पे वायरस बैक्टीरिया ज्यादा पैदा हो पा रहे हैं, ठीक है। एशिया में तो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो रहे हैं, ये इस वजह से हो रहे हैं दोस्तों। जैसे कि हम एंटीबायोटिक खाते हैं, दवा खाते हैं, तो कभी कभी ये जो बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, उनसे लड़ते ताकतवर हो जाते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे जो हम पहले के एंटीबायोटिक खाते थे कई साल पहले और जो अब खा रहे हैं, उनके रेंज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आज के जो एंटीबायोटिक हमें दिए जाते हैं काफी ताकतवर दिए जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हैं ये सब भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ताकतवर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा एक रिसर्च था, छोटा तो नहीं था, बहुत बड़ा रिसर्च था, जो मुझे लगा कि आप सबको बताना चाहिए। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, अगर ये ब्लॉग आपको पढ़ना है, ठीक है, ये PDF के फॉर्म में आपको पढ़ना है, तो हमारी जो वेबसाइट है studyglows.com करके वहां पे जाइए, और ऐसे आपको कई सारे, ठीक है, कई सारे PDF, कई सारे कहानियां आपको वहां पे मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।